कैसा महसूस होता है जब इंसानी दिमाग अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। हानमा परिवार के खून से बाकी का शैतानी दिमाग आकार लेने लगा है। अब वो सिर्फ कल्पना से किसी भी विरोधी का सामना कर सकता है, लेकिन आम इंसान अब बाकी के लिए काफी नहीं है। माइक टाइसन जैसा बॉक्सिंग चैंपियन भी उसके लिए बेकार है, इसलिए बाकी अपना ध्यान कीड़ों पर लगाता है, क्योंकि कीड़े कुदरत की सबसे बेहतरीन रचना है। इंसानों से 100 गुना छोटे बीटल्स भी अपने शरीर में भयानक ताकत रखते हैं। अगर वे इंसानों जितने बड़े होते तो कोई इंसान उनके सामने टिक नहीं पाता। सभी कीड़ों में उनका राजा मैंटिस ही असली योद्धा है। अगर इसका वजन 80 किलो से ज्यादा हो जाए तो एक अफ्रीकी हाथी भी इसका शिकार बन जाएगा। बाकी का डेमन ब्रेन एक्टिवेट होते ही मैंटिस उसकी नजरों के सामने सैकड़ों गुना बड़ा हो जाता है और अगले ही पल बाकी उस पर जोरदार किक मारता है, लेकिन अचानक उसका पैर हवा में ही थम जाता है। बाकी कांपने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि मेंटिस ने उसे कसकर जकड़ लिया है। पर जल्दी ही बाकी उसके चंगुल से छूट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो राहत महसूस करे, मेंटिस के पंजे के एक ही वार से वो छत पर गिर जाता है। ऐसे ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए बाकी उसकी कमजोरी ढूंढने सीधे उसकी पीठ पर कूदता है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि मेंटिस का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। बाकी चाहे कहीं भी जाए वो तुरंत उसे ढूंढ लेता है। मौत के इस साए में बाकी अपनी पूरी ताकत से बमुश्किल खुद को छुड़ा पाता है। इस समय उसका पूरा शरीर जख्मों से पूरी तरह ढका हुआ है। जब वह इस लड़ाई को जारी रखने में हिचकिचाता है, तभी अचानक उसके सामने युजिरो हानमा आ जाता है। क्या वह अपने पिता के सामने होने पर भी इस तरह शर्मनाक ढंग से भाग जाएगा? इसलिए बाकी एक बार फिर से लड़ाई में उतर जाता है। वह सीधे मेंटिस की गर्दन पर मुक्का मारता है और वो एक बार मेंटिस को पीछे धकेल देता है। पता चलता है कि मेंटिस की सबसे कमजोर कड़ी उसकी गर्दन है। बाकी तुरंत अपने हमले तेज कर देता है। अचानक इस पलक झपकते ही होने वाली जंग के बीच बाकी क्रेन फिस्ट को जगा लेता है। अपने प्राकृतिक दुश्मन के सामने उस खूंखार मेंटिस को भी हार माननी पड़ती है। अगले ही पल वो अपने सामान्य आकार में आ जाता है।